नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में दुर्भाग्य उन्हें इतना घेर लेता है कि सभी कुछ बिल्कुल बेकार सा नजर आता है, या फिर उनके जीवन में धन की इतनी कमी हो जाती है कि जीवन ही बिल्कुल दुभर हो जाता है। काफी लोग तो नौकरी के लिए इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, और जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है वे इतनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हमेशा ही उनके घर में फिजूल खर्ची होता रहता है, बल्कि घर में इतने गृह कलेश पड़ जाते हैं कि बात बात पर लड़ाई होने लग जाती है। इतना जीवन में दुख आ जाता है कि बहुत सारे लोगों को सोने के लिए भी नींद की गोली खानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बहुत ही ज्यादा खास बातों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिन्हें अगर आप जानेंगे तो अगले दिन से ही इसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। सुख, समृद्धि, खुशियां आपके जीवन में आकर्षित होने लग जाएंगी और पैसों की भी सभी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा दुख का माहौल हमेशा ही बना रहता है, सभी लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो इन सभी हालातों में जीवन बिल्कुल नर्क जैसा ही हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिख दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, अब ध्यान से आप बातों को सुन लें कि जैसे कि सभी लोग नहाते हैं तो सभी लोग बिल्कुल सफाई के साथ नहाते हैं, और आपने खुद भी काफ़ी लोगों को देखा होगा कि बिल्कुल साफ सुथरे ही रहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि बस उनका मुंह ही चमकता रहता है, बाकी वह नहाते ही नहीं है। सर्दी के कारण या किसी और वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने मुंह को तो सभी लोग चमका कर रखते हैं। और एक जगह तो ऐसी है कि उसे बिल्कुल ही भूल ही जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, और यही जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो कि आपकी नाभि है। अगर अभी आप चेक करेंगे तो खुद ही जानेंगे कि कितनी गंदी आपकी नाभि अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले आपको पता ही नहीं था कि इस स्थान को साफ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और ज़रूरी है। लेकिन क्यों है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। पहले तो आप ये जान लें कि जब भी आप नहाते हैं तो अपनी नाभि का विशेष ध्यान रखें, रोज ही ध्यान रखें कि यह बिल्कुल साफ सुथरी हो। लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि शैम्पू से, साबुन से अपनी नाभि को धोने लग जाएं, क्योंकि नाभि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। तो वहाँ पर आपको केमिकल वाली चीज़ों को नहीं लगाना है, बल्कि बिल्कुल ताज़े पानी से, साफ पानी से ही धोना है। आपके शरीर का जो यह हिस्सा है यही निर्धारित करता है कि आपके जीवन में धन कितना आकर्षण होगा, सुख, समृद्धि, खुशियाँ कितनी आकर्षित होंगी। क्योंकि अगर आप इस जगह को गंदा रखते हैं तो इससे जीवन में कभी भी खुशहाली आ ही नहीं सकती है, बल्कि जो भी सुख होता भी है तो वो भी समाप्त हो जाता है। फिजूल खर्च इतना बढ़ जाता है कि माता लक्ष्मी ही रुष्ट बिल्कुल हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि भगवान विष्णु की नाभि में ब्रह्मा जी का निवास स्थान बताया जाता है। इसी प्रकार हर इंसान की नाभि में भी संपूर्ण देवी देवता वास करते हैं, और बहुत सारे लोग केवल अपने मुंह को ही चमकाते रह जाते हैं, नाभि पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। बल्कि सबसे ज़्यादा अधिक गंदा अगर कोई स्थान किसी व्यक्ति के शरीर में होता भी है तो वह केवल नाभि ही उसे बना लेते हैं, और फिर हमेशा रोते ही रह जाते हैं। जीवन में इतना दुख आ जाता है, पैसों की इतनी परेशानी आ जाती है कि सौभाग्य होता क्या है वह भी ये भूल जाते हैं। आपको बता दें कि जब भी कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो सर्वप्रथम वह नाभि से ही जुड़ता है, और नाभि से ही उसका निर्माण होता है। सबसे पहले किसी भी बच्चे की केवल नाभि ही बनती है, और उसी से जीवन निर्मित होता है। यानी कि आपके सभी नाड़ी, सभी नसें नाभि में ही एकत्रित होती हैं। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर आप इस स्थान को गंदा रखते हैं तो कैसे जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सफलता आएगी। तो इसी वीडियो में हम आपको नाभि के कुछ और भी ज़्यादा खास चीज़ें भी बता देते हैं कि किस प्रकार धन आकर्षण के लिए नाभि के ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि नाभि से जुड़े हुए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होते हैं, साधनाएं होती हैं जो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। लेकिन आने वाले वीडियोज़ में उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप नाभि के बारे में और किस प्रकार धन आकर्षण, सुख समृद्धि आकर्षण आपको करना है यह आप जान लें। तो सबसे पहले जब भी आप नहाते हैं तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा करें कि नाभि को सादे पानी से आप धो लिया करें, और उसके बाद अगर आप धन आकर्षण चाहते हैं तो आपको नाभि के स्थान पर, नाभि पर
चंदन के इत्र का इस्तेमाल करना है। लेकिन आजकल बाजारों में बिल्कुल भी चंदन का इत्र असली नहीं मिल पाता है, प्योर केमिकल ही दे दिया जाता है, जिससे नाभि पे नुकसान हो जाते हैं और कोई भी धनाकर्षण नहीं हो पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर नाभि पर चंदन के इत्र को लगाया जाए तो इससे तुरंत ही धन आकर्षण शुरू हो जाता है, सुख समृद्धि आकर्षण हो जाता है और जीवन में जो भी ग्रह कलेश चल रहे होते हैं उनकी समाप्ति निश्चित ही होती है। इसी प्रकार नाभि पर अगर गुलाब का इत्र लगाया जाए तो इससे प्यार में जितने भी आपके मामले चल रहे होते हैं उनमें लाभ मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि वह जिससे प्यार करते हैं वह उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है या करती है, उनसे बिल्कुल आकर्षण ही होता ही नहीं है, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको केवल इतना करना है कि गुलाब के इत्र का इस्तेमाल आपको अपनी नाभि में शुरू कर देना है, क्योंकि नाभि को अगर आप सुगंधित और साफ रखेंगे तो इससे जीवन में बदलाव निश्चित मिलता है, तुरंत ही मिलता है और इसको आप खुद भी देख पाएंगे। इसी प्रकार अगर आप सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सुख को आकर्षित करना चाहते हैं, तब आपको चमेली के इत्र का इस्तेमाल करना है। और अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको निश्चित ही सिद्धि प्राप्त हो, तो आपको केवल इतना करना है कि नाभि पर आपको कमल के फूल का इत्र लगाना है। इस प्रकार करने से जैसा कि बताया कि कमल का इत्र अगर आप लगाते हैं तो इससे धन आकर्षण भी होता है, साधनाओं में सिद्धि भी मिलती है, सुख समृद्धि भी आकर्षित होती है। तो या तो आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं या हर एक महीने एक एक इत्र का इस्तेमाल करते हुए भी देख सकते हैं कि कौन सा इत्र आपको सूट करता है, क्योंकि सभी लोगों की बनावट अलग अलग होती है, सभी लोगों का स्वभाव भी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो यह आपको देखना जरूर चाहिए कि कौन सी चीज आपको सूट करती है, बस फिर हमेशा के लिए आप उसी चीज का इस्तेमाल शुरू कर दें। और अगर आप बिल्कुल असली इत्र पाना चाहते हैं तो यह आप हमारी संस्थान से मंगवा सकते हैं। संस्थान का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप केवल इत्र लिखकर मैसेज कर दें। जो भी इत्र चंदन का कोई भी इत्र आप चाहते हैं उसका नाम लिख दें और भेज दें। अगर इन खास बातों को आप ध्यान रखते हैं और यह सभी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं यह आप करते हैं तो इससे निश्चित ही लाभ मिलता है। वैसे नाभि की और भी अधिक साधनाएं होती हैं जो आने वाली वीडियोस में जरूर ही बताएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।